Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are in good health and enjoying Ramadan, and hope that your exams are also going good. So today's topic for learning is orbital penetration. अच्छा, ये टॉपिक जो है आपकी आई थिंक जो बुक अवेलेबल है मेरे पास सनाउल्लाह साहब की और ज़फ़र इकबाल साहब की, उसमें ये टॉपिक जो है इतना इसके बारे में नहीं है मटेरियल, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेट के थ्रू पढ़ाऊंगी आज के टॉपिक को। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली ऑर्बिटल पेनिट्रेशन। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है किसी भी एक चीज का दूसरी चीज के अंदर दाखिल होना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। नाउ ऑर्बिटल पेनिट्रेशन, तो आपको नाम ही उसका इंडिकेट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेट होता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि orbital penetration refers to how effectively electrons can get close to the nucleus. Now orbital penetration की वजह से क्या हो रहा है कि जो फॉर एग्जांपल 1s के जो 1s में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड देन कम्स 2s ऑर्बिटल, ठीक है, तो जो 2s वाला ऑर्बिटल है वो पेनिट्रेट करता है 1s ऑर्बिटल के अंदर इन ऑर्डर टू गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और इसकी वजह ये है कि the 2s electrons they also get attracted towards the nucleus। ठीक, तो अभी इसकी एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर s ऑर्बिटल इज हाईएस्ट इन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल और एट द न्यूक्लियस। नाउ क्योंकि आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है दे आर इन लोअर एनर्जी लेवल्स, और यही हमें पता है कि ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं न्यूक्लियस से, एंड इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे गेट मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और उनके अंदर अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल इज more. Now let's try to understand this phenomenon from the internet. Let me share the screen with you. Okay, so this is a website from where I'm teaching you this topic. And now let's try to read these passages and try to understand कि orbital penetration क्या है. Now orbital penetration, some electrons can get closer than others, यानी कि आपके पास अगर देखिए एक ही एनर्जी लेवल है, जैसे कि 2s में आपको पता है कि 2s होता है, उसके बाद 2p6 होता है, 2p के अंदर डीजेनरेटेड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक 2px 2py 2pz, और हमें ये भी पता है कि जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं ये px py एंड pz, ये इनकी एनर्जी लेवल सेम होते हैं, डीजेनरेटेड ये होते हैं मगर एनर्जी वाइज दे ऑल आर इक्वल। बट क्या होता है कि जो 2s वाला ऑर्बिटल है ये पेनिट्रेट कर जाता है अपने शेप की वजह से, एक तो कि इसका आपको पता है कि सर्कुलर स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल का, तो ये ऑन बिकॉज ऑफ इट्स शेप ये इसको एक एज मिल जाती है, पेनिट्रेट कर जाता है ये 1s ऑर्बिटल के अंदर, और क्या होता है कि जो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोर क्लोजर हो जाते हैं न्यूक्लियस के, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ये क्लोज हो गए हैं न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू 2px y और z। ठीक, तो नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दीज एंड आपको इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। कूलम्स लॉ शोज दैट distance of an electron from its nucleus is important in determining the electron's energy. The shell number n determines approximately how far an electron is from the nucleus on average। ठीक है, देखिए जो शेल नंबर होते हैं, जैसे अगर फर्स्ट शेल है 1s है, तो वो हमें क्या बताता है कि ये जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस से कितना दूर है। अगर 2s का शेल है तो हमें पता है कि ये सेकंड आपका जो ऑर्बिट है उसके अंदर है, और इसका डिस्टेंस ऑब्वियसली न्यूक्लियस से फार है। इसी तरह 3s अगर ऑर्बिटल है तो ये जो थर्ड शेल है, एक नया शेल ऐड हो गया है, तो इसका डिस्टेंस मजीद बढ़ जाता है न्यूक्लियस से। एंड दस all orbital in the same shell SPD have similar sizes and similar average distance of their electrons from the nucleus। इसकी वजह से ही हमें क्या पता चलता है कि जी अगर फर्ज कीजिए 2s कोई ऑर्बिटल है
तो इसकी एनर्जी लेवल और इसका डिस्टेंस सेम होगा 2p ऑर्बिटल, यानी 2p जितना दूर है न्यूक्लियस से उतना ही 2s ऑर्बिटल भी दूर होगा न्यूक्लियस से, एंड वाइस वर्सा। लाइक जो अगर आप थर्ड ऑर्बिटल थर्ड शेल की बात करते हैं तो उसमें 3s 3p और 3d will be at equal distance from the nucleus. Or now let's see, but there is another distance related factor that plays a critical role in determining orbital energy levels, that is penetration. Now penetration describes the ability of an electron in a given subshell to penetrate within the other shells and subshells to get close to the न्यूक्लियस. नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि कुछ ऑर्बिटल्स यानी बेसिकली एस ऑर्बिटल ही ऐसा ज्यादा कर रहे होते हैं कि जैसे 2s ऑर्बिटल है, अगर आप इसको कंपेयर करें 2s 2p एंड 2d, नॉट 2d तो होता ही नहीं है, तो 2s और 2p को अगर आप कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, ऑल्दो 2s और 2p की एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम है और इनका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन क्या होगा 2s ऑर्बिटल जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा, वो दाखिल हो जाएगा 1s ऑर्बिटल की प्रॉक्सिमिटी के अंदर, या उसके जो अवेलेबल स्पेस 1s के लिए है उसमें 2s भी एंटर हो जाएगा. इसी वजह से क्या होगा कि जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शन करेंगे प्रोटॉन के साथ. I hope this is getting clear to you. Now, penetration is the extent to which an electron can approach the nucleus. Penetration depends on both the shell and the subshell. Now, penetration जो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, शेल नंबर पे and the subshell level. अब like for example, if you go to shell number 3, ठीक, तो 3 उसमें 3s भी आ जाएगा, 3p भी आ जाएगा, 3d भी आ रहा है. नाउ उसमें अब जो पेनिट्रेशन होगी इसमें भी, क्योंकि 3s जो है s ऑर्बिटल की वजह से, उसका आपको शेप पता है कैसा होता है s ऑर्बिटल का, वो होता है स्फेरिकल. तो स्फेयर होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1s या 2s के अंदर, 2s के अंदर बेसिकली 2s के अंदर जाके पेनिट्रेट हो जाएंगे. अगर आप कंपेयर करें तो जो आपका 3p है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसका जो शेप है वो एक तो डम्बेल शेप है, तो इट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड इनटू द नियर बाय सब एनर्जी लेवल और a shell. Now, the penetration of individual orbitals can be visualized using the radial probability function. For example, in the given figure below shows a plot of radial probability function of 1s, 2s and 2p orbital. For these plots, we can see that 1s orbital is able to approach closest to the nucleus. Thus, it is the most penetrating. Like देखें 1s ऑर्बिटल जो है ये, अब इस फिगर को हम थोड़ा सा देख के थोड़ी सी इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना. ये देखिए, ये एक इन्होंने ग्राफ शो किया है यहाँ पे. बेसिकली आप इसको कंसिडर कीजिए, दिस इज द न्यूक्लियस. इसको इन्होंने कहा है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहा है, और आप इसको सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं कि ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइक न्यूक्लियस है. इसको समझ लीजिए, ये लाइन जो है ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं. एंड on this coordinate what is given, the distance from the nucleus. Now, अब आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसी भी लाइक शेल की या सब ऑर्बिटल की है वो है 1s ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, तो ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट किया हुआ होता है, यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं. इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बिल्कुल टाइटली हेल्ड किया हुआ है आपके प्रोटॉन्स ने, दे कैन नॉट मूव एनीवेयर. ठीक. Now, what is happening here? Thus, it is the most penetrating. Which one is the most penetrating? 1s. While the 2s and 2p have most of their probability at the further distance from the nucleus compared to 1s, the 2s orbital and the 2p orbital have different extents of penetration. Now देखें, ये तो हमने establish कर लिया कि 1s जो है is the most penetrating because it is nearest to the न्यूक्लियस, और इसका जो शेप है ऑब्वियसली वो भी सर्कुलर है, तो बिल्कुल पेनेट्रेट किया हुआ है ये न्यूक्लियस के साथ. नाउ दे आर कंपेयरिंग 2s and 2p and what they have seen here that आप इसमें देखिए, ये देखें, ऑल्दो आपको ये लग रहा होगा कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये तो बिल्कुल सेम है, बट
you can see there is one loop here, yeah, for 2s ऑर्बिटल। ये जो ग्रीन वाली आपको लाइन नजर आ रही है, इसमें आपको दो लूप्स नजर आ रहे हैं, यानी ये पेनिट्रेट किया हुआ है 2s ऑर्बिटल बिल्कुल 1s के अंदर। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो अगर आप कंपेयर करेंगे 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को और 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा, 2s जो 2s में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द प्रोटॉन्स। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द रीजन इज पेनिट्रेशन, ये जो आपको भी मैंने बताया ना कि ऑर्बिटल पेनिट्रेशन। यहाँ पे ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल है, दिस पर्पल लाइन, दिस इज शोइंग द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द 1s ऑर्बिटल। एंड इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट हुआ हुआ है। नेक्स्ट इज 2s और 2p को यहाँ कंपेयर किया है इन्होंने। अब 2s जो है, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये पेनिट्रेट कर रहा है 1s ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है with the proton is more as compared to the electrons which are present in 2p orbital. I hope this is clear. Now let's try to read from here. While the 2s and 2p have most of their probability at the farther distance, okay, we have gone through this. Now notice that the 2s orbital is able to penetrate 1s orbital because of the central 2s loop, as we discussed here in the graph, the जो loop बना रहा है वो. Now the 2p orbital penetrates somewhat into the 1s, but it cannot approach the nucleus as closely as the 2s orbital can. Now अगर आप यहाँ पे compare करें, 2p भी penetrate कर रहा है 1s में, but ये वाला जो loop आपको नजर आ रहा है, central loop for 2s is more penetrating as compared to this red line which is denoting the 2p orbital. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने explain की है. Now, while the 2s orbital penetrates more than 2p, 2s orbital can approach closer to the nucleus. 2p is slightly closer on average than 2s. The order of effective nuclear charge in 2s and 2p subshells depend on which factor, average distance or penetration, is more important. In the first two rows of the periodic table, penetration is dominant factor that result in 2s having a lower energy compared to 2p. Now देखिए, आपको पता है कि ये बता रहे हैं कि जो सेकंड रो में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ज्यादा पेनिट्रेशन की जो है वो पावर होती है। और क्यों ऐसा होता है आपको पता है, वहाँ पे सिर्फ दो शेल्स मौजूद हैं, एक तो फर्स्ट शेल के वाला मौजूद है, उसके बाद एल शेल मौजूद है जो कि 2s है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके अंदर पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ दो शेल्स अवेलेबल हैं। व्हेन यू मूव टू थर्ड पीरियड तो उसमें 3 शेल्स आ गए हैं, तो जो थर्ड 3s वाले होंगे उनका कंपैरेटिवली पेनिट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज एक तो वो दूर होते चले जाएंगे, शेल इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से पेनिट्रेशन पावर अलोंग द, अगर आप देखते हैं तो जो थर्ड पीरियड है उनकी कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। ये बात समझ आ गई, क्योंकि वहां पे शेल जो है वो थर्ड पीरियड के अंदर जो शेल हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसी वजह से वो लेस पेनिट्रेटिव होंगे। अच्छा, अब इस ग्राफ के बारे में भी हमने अच्छे से अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें भी देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्बिटल पेनिट्रेशन, अ कंपैरिजन ऑफ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the 2s and 2p orbital for various states of hydrogen atom shows that the 2s orbital penetrates inside 1s orbital more than the 2p orbital does. यही इन्होंने explain किया दोबारा से. Consequently, when an electron is in the smaller loop of the 2s orbital, it experiences a relatively larger value of Z effective और effective nuclear charge. Obviously जब देखिए इलेक्ट्रॉन इस लूप के अंदर मौजूद है उसकी ड्यू टू पेनिट्रेशन, तो क्या होगा, Z effective जो है वो obvious सी बात है कि इंक्रीज हो जाएगी, because it is very near to the nucleus and the protons will attract these electrons
वेरी वेरी टाइटली, ठीक है। तो इसी वजह से Z effective इसका इंक्रीज हो जाएगा, which causes the energy of the 2s orbital to be lower than the energy of the 2p orbital. Okay, I think this is clear to you. Now, an electron orbital's penetration affects its ability to shield other electrons and affect the extent to which it is shielded by other इलेक्ट्रॉन्स ना। ये जो पेनिट्रेशन पावर होती है ना एक ऑर्बिटल की दूसरे ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेट करने की, ये क्या चीज अफेक्ट कर रही है, ये शील्डिंग इफेक्ट को भी जो है वो ऑल्टर करती है। नाउ इन जनरल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स दैट हैव greater penetration experience is stronger attraction to the nucleus and less shielding by the other electrons. ना जो जिन ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन की जो पावर है वो ज्यादा होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेस शील्डिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि वो पेनिट्रेट कर रहे होते हैं और उनके पेनिट्रेट किए हुए हैं। यानी 1s और 2s को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी लेस शील्डेड, ठीक है, ड्यू टू द penetration of the orbitals. These electrons thus experiences a larger Z effective. Obviously जब आपका ये जो shielding effect है वो less हो गया तो obvious है कि उसके ऊपर जो effective nuclear charge है वो उसका ज्यादा होगा। Now, electrons in the orbital that have greater penetration also shield other electrons to a greater extent. Now, ये जो electrons हैं यानी 1s के and 2s के, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 2s में जो electrons होंगे इनकी shielding कम है, shielding effect इनके ऊपर कम आ रहा है क्योंकि इन्होंने penetrate किया हुआ है 1s के अंदर। तो अगर आप कंपेयर करें 2s के electrons और 2p के electrons, तो ये जो 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू 2p, क्योंकि दे आर जो 2p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर हैं, दूर हैं, ठीक। आई थिंक दिस यहाँ तक आपको ये सब चीज क्लियर हो गई है कि हाउ द पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अफेक्ट द शील्डिंग इफेक्ट एंड effective nuclear charge का क्या इनका relationship है। If not, go through these passages again and inshallah you will understand it. Okay. Now, an electron orbital's penetration affects its ability to shield other electrons and affect the extent to which it is shielded by the other electrons. In general, electron orbitals that have greater penetration experience a stronger attraction to the nucleus and less shielding by the other electron. These electrons thus experience a larger Z effective. Electrons in the orbitals that have greater penetration also shields other electron to the greater extent. ठीक है, दोबारा से रीड किया मैंने अभी इसीलिए कि आपको ये क्लियर हो जाए। Now, within the same shell, value n, like जो same shell है यानी कि 1 अगर 1 है तो 1s, एंड देन अगर 2s 2p, तो सेम शेल में अगर जो भी वो है ऑर्बिटल, तो द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉलोज दिस ट्रेंड। जो आपको पता ही है कि जो इस ट्रेंड को वो फॉलो करेंगे, लाइक अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल्स, लाइक s इज ग्रेटर है उसकी पेनिट्रेशन पावर p की निस्बत, और p को अगर कंपेयर करें तो उसकी ज्यादा है d से, और d की कंपेयर करें तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू f ऑर्बिटल। और ये अगर आप इनके शेप्स को भी थोड़ा सा जहन में रखें, जैसे कि s ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, p जो होते हैं वो डम्बेल शेप होते हैं, और फिर d जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, और f तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उनका स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से इन ऑर्बिटल्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी कम होती है। तो अगर आप ये जो n है अगर आप कंपेयर करते हैं 3s एनर्जी लेवल पे, तो 3s और 3p और 3d और 3f में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर किसकी आएगी, 3s की आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, 3p की, देन 3d एंड 3f। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Still, if you have any question, you can ask on your WhatsApp group. Now come to the other. So we have covered this orbital penetration, and here